ताइवान की सीमा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर चीन युद्धाभ्यास कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बारूद बरसा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ड्रैगन की नौसेना ने ताइवान की 6 तरफ से घेराबंदी भी कर ली है। तो क्या जल्द ही ताइवान के खिलाफ चीन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाला है? जितने सवाल हैं उतने ही सस्पेंस। मगर इसी बीच चीन के खिलाफ ताइवान की वॉर स्ट्रैटेजी की जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ड्रैगन की ताकतवर फौज से भिड़ने के लिए ताइवान ने 5D डिफेंस सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में बरसते गोले ड्रैगन का प्रतिशोध है। चीनी प्रेसिडेंट की सनक है ताइवान को तबाह करने की, वजूद मिटाने की, सुपर पावर अमेरिका को उकसाने की कोशिश है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से बौखलाए चीन ने 6 मोर्चे पर ताइवान का घेराव किया है। इस घेरेबंदी को ड्रैगन ने लाइव फायर ड्रिल का नाम दिया है। मगर सच तो यह है कि चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग के टारगेट पर सीधे तौर पर अमेरिका है, लेकिन अमेरिका से भिड़ना आसान भी नहीं। ऐसे में चीन अब ताइवान पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहा है, वो भी इन 6 अटैक पॉइंट्स से। अब सवाल यह है, अगर ताइवान पर चीन अटैक करता है, 6 मोर्चों से धावा बोलता है, तो फिर ताइवान जैसा छोटा सा देश क्या करेगा? कैसे ड्रैगन जैसे ताकतवर फौज का सामना करेगा? तो आपको बता दें, चीन से बनते युद्ध वाले हालात को देखते हुए ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट ने 5 पॉइंट रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आखिर क्या है ताइवान की ड्रैगन के खिलाफ नेक्स्ट वॉर स्ट्रेटजी, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 1, मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 2, एसिमेट्रिक वॉरफेयर मेथड। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 3, गोरिल्ला ब्रिगेड की तैनाती। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 4, डिफेंस सिस्टम से डिफेंड। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 5, सुपर पावर अमेरिका से मदद। इन्हीं 5 युद्ध नीतियों की मदद से ताइवान वॉर जोन में चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जिसे भेद पाना चीनी नौसेना और वायुसेना के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा होगा। अब आपको ताइवान की एक युद्ध नीति का संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। आखिर कैसे ताइवान अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग वॉर जोन में जिनपिंग ब्रिगेड का डटकर ही नहीं बल्कि चढ़कर मुकाबला करेगा? सबसे पहले बात स्ट्रेटजी नंबर 1, मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस की। ताइवान चारों तरफ समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को भारी तादाद में सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों, हथियार, गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई की जरूरत होगी, जो सिर्फ समंदर के रास्ते ही ले जाना संभव है। ऐसे में ताइवान अपने समुद्री इलाकों और आइलैंड में अटैक क्राफ्ट, समुद्री माइंस, असॉल्ट बोट, सर्विलांस सिस्टम के साथ नौसेना के मरीन कमांडो की तैनाती करे, वो भी अलग अलग लेयर में, जिससे ताइवान की समुद्री सीमा तक पहुंचने में चीन को मुश्किलें होंगी। इस मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस सिस्टम से ताइवान की सेना को काफी मदद और वक्त मिलेगा और इस युद्ध नीति से चीनी नौसेना आसानी से आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। अब बात दूसरी वॉर स्ट्रेटजी की। वॉर स्ट्रेटजी नंबर 2, एसिमेट्रिक वॉरफेयर मेथड। ताइवान को अगर चीन जैसे विशाल और ताकतवर शक्ति से निपटना है तो उसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मेथड को अपनाना होगा, जिसे पार्कुन पाइप स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इस युद्ध नीति का मकसद है दुश्मन के लिए जंग को महंगा और कठिन बनाना। कैसे, समझिए। महंगी और बड़ी शिप पर टारगेट, नेवल इक्विपमेंट को तबाह करना, बारूदी जखीरे को फौरन नष्ट करना। ताइवान ने भारी तादाद में एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियार, गोला बारूद को इकट्ठा कर रखा है। ऐसे में ताइवान का पहला टारगेट चीन के बड़े और भारी भरकम युद्धपोत और जंगी बेड़ों को तबाह करना होगा, जिसके चलते चीन के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ताइवान के लिए ड्रैगन के खिलाफ सबसे अहम और कारगर नीति अगर कोई साबित होगी तो वो है वॉर स्ट्रेटजी नंबर 3, गोरिल्ला ब्रिगेड की तैनाती। ताइवान आर्मी की सबसे स्पेशल यूनिट ARP में जो कमांडो शामिल हैं, उन्हें 10 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन जवानों की ट्रेनिंग गहरे समंदर या फिर जंगली इलाकों में होती है। ये कमांडो पूरी वर्दी में तैरने से लेकर लंबे समय तक पानी के अंदर सांस रोकने जैसी स्किल्स में माहिर होते हैं। कई बार तो इन कमांडोज को हाथ पांव बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है ताकि ये कमांडो सख्त और घातक बन जाए।
दरअसल एआरपी की यही कमांडोज अब ताइवान के लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। समंदर से लेकर जमीन तक युद्ध कैसे लड़ा जाए, हथियारों को कैसे चलाया जाएगा, कैसे दुश्मन को अपनी तकनीक और घातक स्किल से चारों खाने चित किया जाए, ये सिखा रहे हैं। RAND फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की माने तो ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और करीब 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी हैं। ये तादाद ताइवान की कुल आबादी का करीब 15% है, यानी हर 6 में से एक व्यक्ति गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग से जुड़ा है। मतलब यह है कि अगर ड्रैगन की सेना मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेद कर ताइवान पहुंच जाती है तो ताइवान के ARP कमांडो ने करीब करीब हर 6वें नागरिक को गुरिल्ला युद्ध के लिए भी तैयार कर रखा है। यानी चीन की फौज का सामना आम लोगों से नहीं बल्कि गुरिल्ला कमांडोज से होगा। अगर चीन इन सब से भी पार पा जाता है तो फिर चौथी और 5वीं स्ट्रेटजी ताइवान को बचा सकती है, वो है अपने डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करना और आखिर में जंग में सुपर पावर अमेरिका की एंट्री, जिसके बाद चीन की फौज के होश फाख्ता होना तय है। क्योंकि भले ही ड्रैगन अपनी ताकत से ताइवान को डरा धमका सकता है, लेकिन अमेरिका से भिड़ना जिनपिंग सेना के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका की फितरत ही घर में घुसकर मारने की है और ये बात जिनपिंग भी बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।